हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ जॉब अलर्ट्स जो कि पूना सिटी में है। कुछ इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छे पोस्ट आए हैं जो बहुत सारे फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए काम आ सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको यकीनन एक अच्छी सैलरी भी मिलेगी और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, रिसर्च एटमॉस्फेयर भी मिलेगा। सो देखते हैं आज का वीडियो एंड देखते हैं आज के जॉब अलर्ट्स। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जॉब अलर्ट है NCCS से, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस पुणे। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सो एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। टेम्पररी पोजीशंस है, ये पोस्ट है। एक प्रोजेक्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर नेशनल सेंटर, ये कुछ प्रोजेक्ट का नाम है। तो प्रोजेक्ट के लिए कुछ 6-7 महीने के लिए ये पोस्ट है, लेकिन बहुत अच्छे स्केल वगैरह है। तो देख लीजिएगा, 2 टाइप के पोस्ट इन्होंने दिए हैं, एक साइंटिफिक पोस्ट है एंड टेक्निकल पोस्ट है। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक पोस्ट के बारे में देखते हैं। तो देखिए 4 साइंटिफिक पोस्ट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नंबर 1 है कंसल्टेंट, सेकंड साइंटिस्ट D, साइंटिस्ट C एंड साइंटिस्ट B। सो इन सब के लिए यानी इन्होंने दिया है नंबर ऑफ पोस्ट फॉर कंसल्टेंट 1 है, अपर एज लिमिट 63 ईयर। यहाँ पे पे स्केल इनका बहुत अच्छा है, 50,000 से 1 लाख के बीच में। रिजर्वेशन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दिया है। साइंटिस्ट D, यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट 1 दिया गया है, अपर एज लिमिट 45 है एंड यहाँ पे जो पेमेंट का स्केल है 15,600 से 39,100 है एंड यहाँ पे UR के लिए 1 पोस्ट है। साइंटिस्ट C, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 3 है एंड यहाँ पे अपर एज लिमिट 40 दी गई है। पेमेंट स्केल वही है 15,600 से 39,100 तक का एंड UR के लिए 2 एंड OBC के लिए 1 पोस्ट है। साइंटिस्ट B, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 2 दिए गए हैं, अपर एज लिमिट 35 है। अगेन यहाँ पे पेमेंट स्केल वही है 15,600 से 39,100 एंड पोस्ट यहाँ पे SC के लिए 1 एंड EWS इसके लिए 1। ऐसे रिजर्वेशन यहाँ पे रखे गए हैं। तो आप देख सकते हो ये साइंटिफिक पोस्ट है NCCS में एक प्रोजेक्ट के लिए। अभी आगे देखते हैं हम पोस्ट सीरियल नंबर 1 कंसल्टेंट जो है, इसका इन डिटेल हम जानकारी देखेंगे। सो यहाँ पे इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने दिया है, एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैविंग अ PhD डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 20 years in the requisite field. They should have high competency and established peer reputation. Retired government employees with great pay scale of 10,000 and above, at least 25 years experience in the required domain field would also be eligible for this position. Okay, so यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, essential qualification में PhD डिग्री चाहिए relevant subject में। ओके, साथ ही साथ में एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, या फिर अगर गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिशियल्स है, उनका पेमेंट ग्रेड पे अगर 10,000 से ज़्यादा है, उनके पास अगर 25 साल का एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सैलरी बहुत अच्छी है, 50,000 से 1 लाख के बीच में दी गई है। डिज़ायरेबल इन्होंने दिया है मिनिमम 10 years एक्सपीरियंस इन माइक्रोबियल इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी, शुड बी अवेयर ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन बैक्टीरियल एंड फंगल टैक्सोनॉमी। सो माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से जो भी है रिलेटेड वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं ना। सेकंड पोस्ट साइंटिस्ट D के लिए हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखते हैं। फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन MTech, MD, MVSC, M Pharma और MSc with PhD with original work as evidence by patents और publication। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट क्लास, यहाँ पे MTech चाहिए, MSc चाहिए, MVSC चाहिए, M Pharma चाहिए, विथ PhD चाहिए एंड ओरिजिनल वर्क चाहिए। पब्लिकेशन के थ्रू वो आना चाहिए आपका वर्क सामने, या फिर पेटेंट्स के थ्रू चाहिए एंड साथ ही साथ एविडेंस ऑफ लीडरशिप विथ 9 years एक्सपीरियंस इन R&D और PhD। ओके, सो यहाँ पे बहुत इस क्वालिफिकेशन में इन्होंने बहुत ये दिया है, फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए, PhD चाहिए, देन आपके पास पब्लिकेशन चाहिए या फिर पेटेंट चाहिए और 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे 15,600 से 39,100 तक का आपको पेमेंट स्केल देंगे, साथ ही साथ में आपको HRA भी मिलेगा। पोस्ट नंबर 3 साइंटिस्ट C देखते हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है, यहाँ पे भी वही दिया है, फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन MTech, MD, MVSC, M Pharma, MSc with 5 years experience और PhD with original work as evidenced by patents or publications, evidence of leadership with about 4 years experience in R&D। यहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस कम किया है, वहाँ पे 9 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, यहाँ पे उन्होंने
4 ईयर्स का एक्सपीरियंस दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट सी। ओके, तो यहाँ पे पेमेंट स्केल वही है 15,600 से 39,100। देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट सीरियल नंबर 4 साइंटिस्ट बी। अब यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, फर्स्ट क्लास इन एमएससी, एमटेक, एमडी, एमवीएससी, एम फार्मा विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन आर&डी और पीएचडी इन रिलेवेंट फील्ड विथ 1 ईयर पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस। यहाँ पे बहुत ही कम हुआ है, सिर्फ फर्स्ट क्लास आपको एमएससी, एमवीएससी, एम फार्मा वगैरह चाहिए विथ पीएचडी चाहिए। ओके, एंड 1 साल का अगर पोस्ट डॉक्टोरियल एक्सपीरियंस है आपके पास तो भी चलता है। ओके, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस फॉर पोस्ट सीरियल नंबर 2, 3 एंड 4। देखो ये सब साइंटिस्ट के लिए 2, 3 एंड 4 के लिए डिज़ायरेबल क्या दिया है इन्होंने, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन माइक्रोबियल इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी एज एविडेंस बाय पब्लिकेशन, work experience in handling, maintenance and preservation of microbial culture, work experience in microbial ecology and familiar with SOPs involved in large scale handling एंड स्टोरेज ऑफ कल्चर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व है एंड स्पेशली मेंटेनेंस, हैंडलिंग, प्रिजर्वेशन, कॉन्टामिनेशन, ये सारी चीज़ों से आपको ये सारी चीज़ों की टेक्निक्स मालूम होनी चाहिए एंड माइक्रोबियल इकोलॉजी एंड टॉक्सोनॉमी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि एनसीसीएस जो है वो स्पेशली डील करता है कल्चर प्रिजर्वेशन को या मेंटेनेंस को। यहाँ पे कल्चर को लेके बहुत रिसर्च होता है, माइक्रोबियल बैक्टीरियल स्ट्रेन्स पे रिसर्च होता है। तो डिज़ायरेबल भी इन्होंने यही दिया है। जो टेक्निक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, जैसे कि माल्डी है, आइडेंटिफिकेशन में जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो डिज़ायरेबल है कि आपको आने चाहिए। सो पेमेंट स्केल फॉर दिस पोस्ट नंबर 4 वही है, लेकिन यहाँ पे जो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस दिया गया है ये दो पोस्ट नंबर 2, 3 एंड 4 यानी साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट सी एंड साइंटिस्ट बी, ये सबको लिए क्या आना चाहिए, सबके लिए एविडेंस पब्लिकेशन होने चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए माइक्रोबियल इकोलॉजी में एंड प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ों में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये थे साइंटिफिक पोस्ट एनसीसीएस में जो आए हैं। अब देखते हैं टेक्निकल पोस्ट। तो टेक्नीशियन सी, ऐसे 3 पोस्ट दिए ना, टेक्नीशियन सी, टेक्नीशियन बी एंड टेक्नीशियन बी कंप्यूटर। सो नंबर ऑफ पोस्ट टेक्नीशियन सी के 3 दिए हैं, अपर एज लिमिट 30 दिए, पे स्केल उन्होंने दिया है 53,000 विथ 5% इंक्रीज पर एनम। ओके, रिजर्वेशन ओबीसी 1, एससी 1, एसटी 1 दिया है। टेक्नीशियन बी यहाँ पे लैब दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट 8 दिए गए हैं, अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है और यहाँ पे आपको पेमेंट मिलेगा 42,000 विथ 5% इंक्रीज पर एनम। यूआर के 5 है, ओबीसी के 2 है एंड एसटी के 1 है। टेक्नीशियन बी कंप्यूटर दिया है, नंबर ऑफ पोस्ट 3 दिए हैं, अपर एज लिमिट 25 ईयर्स दिया है एंड स्केल ऑफ पे 42,000 पर मंथ विथ 5% इंक्रीज पर एनम। यूआर का 1 दिया है, एससी के 2 दिए हैं। सो ये है टेक्निकल पोस्ट। एनसीसीएस में याद रखें कि एक प्रोजेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट ली जा रही है और यहाँ पे उन्होंने 2 टाइप के पोस्ट निकाले हैं, एक साइंटिफिक पोस्ट बोले हैं एंड ये टेक्निकल पोस्ट बोले हैं। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये टेक्निकल पोस्ट है, 3 पोस्ट टेक्निकल पोस्ट में दिए हैं इन्होंने। यहाँ पे एज लिमिट भी दी है, अपर एज लिमिट 30, 25 दी है एंड पोस्ट बहुत सारे हैं, 3, 8 वगैरह हैं। सो देखते हैं टेक्नीशियन सी लैब, इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है। सो एमएससी विद 2 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन R&D ऑर्गेनाइजेशन, कैंडिडेट्स शुड हैव मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। Desirable in one or more of the following: handling, maintenance and preservation of microbial cultures, hands-on experience in one or more techniques in microbial identification and characterization, including but not limited to Sanger and GS sequencing, MALDI, FAME, Biolog, Vitex, lipid chromatography, etc. एक्सपीरियंस इन वर्किंग विथ NGS डेटा एनालिसिस स्पेशली इन माइक्रोबियल जीनोमिक्स। सो क्या है यहाँ पे टेक्नीशियन सी के लिए सिर्फ इन्होंने बोला है एमएससी विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस R&D में चाहिए आपको, 53,000 की पेमेंट आपको मिलेगी। ओके, एंड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिज़ायरेबल बोला गया है अगर आपको हैंडलिंग में, मेंटेनेंस, प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर एंड आइडेंटिफिकेशन में जो टेक्निक्स यूज़ होते हैं जैसे साइंगर NGS है, ये सारे आपको आने चाहिए। पोस्ट नंबर 6 है टेक्नीशियन बी लैब, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखते हैं, BSc विथ 3 years R&D एक्सपीरियंस इन द रिक्वायर्ड एरिया। ओके, यहाँ पे आपको 60% मार्क्स होने चाहिए BSc में
एंड 3 इयर्स R&D में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 42,000 आपको मिलेंगे। एंड सेम डिज़ायरेबल, अगर आपको मेंटेनेंस, हैंडलिंग, प्रिजर्वेशन, कॉन्टामिनेशन ये सारी टेक्निक्स आती है एंड साथ ही साथ आपको आइडेंटिफिकेशन वाली टेक्निक्स आती हैं, जैसे वाइटेक्स है, बायोलॉग है, मार्डी है, सैंगर है, NGS सीक्वेंसेस है। तो ये कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन में जो भी टेक्निक्स यूज़ होती है, अगर आप इसमें प्रोफिशिएंट हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट ईजीली हो सकते हो। यहाँ पे डिज़ायरेबल दिया है। अगर आपको नहीं भी आते तो आप इंटरव्यू को जा सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सीख जाओगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने डिज़ायरेबल बोला है। ओके, सो पोस्ट नंबर 7 देखते हैं। टेक्नीशियन बी, कंप्यूटर दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस एंड हैविंग गुड टाइपिंग स्पीड, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटा एंट्री ऑपरेशंस। ओके, सो ये जो है लाइफ साइंसेस वालों के लिए पोस्ट नहीं है, लेकिन जो BSc है, जिनका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था एंड जिनका टाइपिंग का एक कोर्स हो चुका है, उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो वो जा सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आपको पेमेंट मिलेगी 42,000 पर मंथ। ओके, तो आपने अप्लाई कैसा करना है, तो यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ड्यूली फिल्ड इन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, डिटेल्स ऑफ द एग्जाम पास, SSC ऑनवर्ड, मार्कशीट, salary certificate, caste certificate if any, and other relevant documents in a sealed envelope superscribed. ओके, वहाँ पे लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका सीरियल नंबर लिखना है। ओके, जो भी एडवर्टाइज नंबर थी एंड वो आपको पोस्ट करना है। ओके, वहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा, एक एड्रेस दिखेगा स्क्रीन पे, तो वो वहाँ पे आपको ये सारा पोस्ट करना है। सारे सर्टिफिकेट्स लगाने हैं आपको, SSC के आगे के पूरे सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। एनवेलप पे आपको क्लियर लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट है। याद रखिए इसका लास्ट डेट है 24 फरवरी 2023। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा, वेबसाइट पे जाइएगा, आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसका प्रिंट लीजिएगा एंड देन ये फॉर्म फिल करके आपको भेजना है। तो इसके बाद ये लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स लगाएंगे, जो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे उन्हें, कॉल लेटर आएगा आपको एंड इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा एंड सिलेक्शन के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, तुरंत ज्वाइनिंग होगी आपका, इमीडिएट वहाँ पे ये हो जाएगा, सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जॉब में तो आप ये जो वेबसाइट है http://ncca.res.in यहाँ पे जाइए और आप देख सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। नाउ सेकेंड जॉब ये आइजर में है, पुणे इंस्टीट्यूट से ही, आइजर से। तो देखते हैं कौन से पोस्ट है। नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर रिसर्च जूनियर रिसर्च फेलो JRF के लिए है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट द रोल ऑफ DNA डैमेज ऑन साइटोस्केलेटन डायनामिक्स। ओके, तो ये है आइजर में पोस्ट है, 2 पोस्ट है, तो देख लीजिए आप। प्रोजेक्ट है एक, द रोल ऑफ DNA डैमेज ऑन साइटोस्केलेटन डायनामिक्स। फंडिंग एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT। ओके, टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 1 year, उसके बाद ही एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। अगर सेटिस्फैक्ट्री आपका परफॉर्मेंस है तो ये एक्सटेंशन भी हो सकता है आपका। सो देखिए प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हैविंग द फॉलोइंग विल बी प्रेफर्ड। देखिए एक्सपीरियंस इन सेल कल्चर टेक्निक्स एज वेल एज वेस्टर्न ब्लॉटिंग, क्लोनिंग एंड अदर रिलेटेड मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स, ट्रेनिंग इन कनफोकल माइक्रोस्कोपी। सो अगर आपके पास सेल कल्चर टेक्निक्स और साथ ही साथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, क्लोनिंग एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के जो टेक्निक्स होते हैं, अगर उसमें आपको एक्सपीरियंस है एंड माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। जॉब रिक्वायरमेंट देखिए, टू यूज़ नॉन tumorigenic breast epithelial cells to study the role of DNA damage on cytoskeleton dynamics। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सारे जॉब रिक्वायरमेंट है एंड आपको पेमेंट दिया जाएगा 21,000 प्लस 24% HRA। पोस्ट सेकेंड है। नेम ऑफ द पोस्ट JRF जूनियर रिसर्च फेलो। नंबर ऑफ पोस्ट 1। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट द रोल ऑफ API 5 ड्यूरिंग ब्रेस्ट मॉर्फोजेनेसिस। फंडिंग एजेंसी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB।
ओके। टेन्योर ऑफ द अपॉइंटमेंट इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, बाद में एक्सटेंड किया जाएगा। अपर एज लिमिट यहाँ दी गई है 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो ये आइजर में सेकंड पोस्ट है। जो पोस्ट फर्स्ट ही हमने देखी जेआरएफ के लिए है, प्रोजेक्ट अलग है, पोस्ट सेकंड जेआरएफ के लिए है, पोस्ट अलग है। ओके। सो यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल रिक्वायरमेंट एंड सब ये जो है ये सब अलग है। देखते हैं जॉब रिक्वायरमेंट क्या है। टू स्टडी द रोल ऑफ API5 इन ब्रेस्ट मॉर्फोजेनेसिस यूजिंग ओवर एक्सप्रेशन एंड डाउन रेगुलेटेड API5 म्यूटेंट सेल लाइन्स विद द हेल्प ऑफ 3-dimensional breast acinar cultures, okay, to perform fluorescent microscopy based experience to get involved in work related to study API5 role in the mouse model, okay। तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा 31,000 पर मंथ प्लस 24% HRA, ओके। तो आपको अप्लाई कैसा करना है तो देखिएगा, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शुड सेंड द एप्लीकेशन बाय ईमेल इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल किया गया है, ओके। यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया गया है, तो आपको ये ईमेल आईडी पे भेजना है 28 फरवरी से पहले, ओके। तो जॉब थर्ड देखते हैं, जॉब एट वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे। जॉब टाइटल देखिए, वॉक इन इंटरव्यूज़ रखे गए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट। 2 पोस्ट है। टिश्यू कल्चर सेक्शन ऑन 16 फरवरी 2023 एट 11, या मतलब वॉक इन इंटरव्यू है, डायरेक्ट इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे 11 बजे 16 फरवरी को वसंतदादा इंस्टीट्यूट में। तो कंपनी नेम वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट है। तो नेम ऑफ द पोस्ट रिसर्च असिस्टेंट 2 पोस्ट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग टिश्यू कल्चर सेक्शन एग्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पुणे। रिम्यूनरेशन 18,000 से 20,000 पर मंथ दिया जाएगा आपको, and salary will be decided by the selection committee depending on the practical experience of the candidate, okay। जॉब प्रोफाइल देखते हैं क्या क्या करना है। तो ये 2 जो पोस्ट है उसके लिए, तो फॉर पोस्ट 1 के लिए देखिए, शुगर केन माइक्रो प्रोपोगेशन, मीडिया प्रिपरेशन, एक्सप्लांट कलेक्शन, मेरिस्टेम इनोकुलेशन, सब कल्चरिंग एंड हार्डनिंग ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट्स, मेंटेनेंस ऑफ मदर नर्सरी to keep records of production data and knowledge about virus indexing and genetic fidelity, also development of micropropagation protocol for other crops, okay। तो यहाँ पे शुगर केन माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए मीडिया प्रिपेयर करना है, एक्सप्लांट ट्रांसफ़र एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड फॉर पोस्ट सेकेंड सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ नैनो पार्टिकल एंड देयर नैनो कॉन्जुगेट्स, फॉर्मुलेशन with plant stress tolerance enhancing compounds, evaluate then under in vitro मतलब ये जो पोस्ट सेकेंड है यहाँ पे आपको नैनो पार्टिकल्स के लिए वर्क करना पड़ेगा। सो क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट 1 MSc इन बॉटनी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी और MSc इन एग्री बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री। एंड फॉर पोस्ट 2 MSc इन एनालिटिकल केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी नानो बायोटेक्नोलॉजी और MSc MTech इन एग्री बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे देखिए ये 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। फॉर पोस्ट 1 MSc इन बॉटनी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री ये चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी भी चलता है, एग्री बायोटेक्नोलॉजी चलता है, बॉटनी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री चलता है। फॉर पोस्ट 2 MSc इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री से अगर आप हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ओके। सो ये है क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर दीज 2 पोस्ट फर्स्ट एंड पोस्ट सेकेंड। एक्सपीरियंस देखिए यहाँ फॉर पोस्ट 1 दिया गया है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग मिनिमम 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन कमर्शियल टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, ओके। सेल कल्चर में अगर आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। एंड फॉर पोस्ट 2 यहाँ पे आपको प्रेफर किया जाएगा अगर आपके पास 1 से 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होगा इन सिंथेसिस कैरेक्टराइजेशन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ बायोपॉलिमरिक डेरिवेटिव्स नैनो पार्टिकल्स और देयर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस, ओके। सो ये 2 पोस्ट है, वसंतदादा इंस्टीट्यूट में है। लोकेशन देखिए ये जॉब का जनरली बाय डिफ़ॉल्ट इज़ मांजारी BK नियर पुणे, है ना, पुणे में है, ओके। सो देखिए डिटेल्स ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट 2 एट टिश्यू कल्चर सेक्शन ऑन 16th फरवरी 2023 11 बजे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड द रिज्यूम इन एडवांस टू
यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, फॉर पोस्ट 1 के लिए अलग ईमेल आईडी है, फॉर पोस्ट 2 के लिए अलग ईमेल आईडी है। आप ये ईमेल आईडी नोट करके यहाँ पे आपका पहले आप रिज्यूम भेजिएगा, आपका पूरा एप्लीकेशन भेजिएगा, एंड देन 16 तारीख को आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अलर्ट्स थे पुणे सिटी के अंदर। बहुत सारे बीएससी, एमएससी, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल जो भी स्टूडेंट्स हैं, इन सब के लिए ये काम आ सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए भी काम आ सकते हैं, एंड एक्सपीरियंस के लिए भी काम आ सकते हैं। सो बहुत अच्छे हैं, जॉब सैलरी बहुत अच्छी है, आपको रिसर्च एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छे इंस्टीट्यूट है। तो प्लीज़ अगर आप एलिजिबल हैं एंड आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कीजिएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ये चैनल। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, या ऐसे आगे के वीडियोस हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एंड साथ ही साथ जो बेल वाला आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलिए। सो ये मेरी कुछ रिक्वेस्ट है। सो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, हर वीक मिलते रहेंगी, एंड बहुत सारे अलर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।